से तो आप सब सुन रहे थे और ये मेरा दायित्व बनता है कि जो समाज के बहुत जागरूक लोग हैं, वकील जो श्रेणी होती है, इनका जनता के साथ संबंध भी बहुत होता है और तर्क के आधार पर सारी बातें करते हैं। हमको भी आज वकीलों के इस सारे चैम्बर में बार एसोसिएशन के सामने अपना पक्ष रखा है और पक्ष रखने के बाद बहुत सूझबूझ वाले लोग हैं। मैंने तो कहा कि हमारे वकील बन करके और जनता में जाके बात करें और हम भारी बहुमत से जितवाएं। सर, उत्तराधिकारी वाली बात की आपने, आपके उत्तराधिकारी आपसे भी आगे निकल गए हैं, खुशी होती है? बिल्कुल खुशी होती है, आखिर अपने सामने ही अपना कोई साथी आगे बढ़े तो ये खुशी की बात है। सर, रोड शो तक कैसा रुझान रहा? रोड शो में पूरे लोकसभा में विधानसभा के अनुसार मेरे 8 अभी रोड शो कार्यक्रम हो गए हैं, 6 अभी और हैं, 14 कार्यक्रम करके समाज पे एक ऐसा लगा हुआ घुन लगा हुआ, लेकिन हम लोग उसको ठीक करने के लिए अपने अपने संबंधों के आधार पर आगे बढ़े और मेरे वकील बने, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। एक बात अब ये है कि आप जब मेरे वकील बन करके और इस काम को पूरा कर देंगे, काम क्या है? लोकसभा में भेजना, और जब मुझे आप लोकसभा भेजेंगे तो आपकी अपनी अदालत है जिसमें आप बहस करते हैं, हमारे लिए वो लोकसभा अदालत है। वो जो लोकसभा अदालत है उस समय यही काम आपको जो वकालत के बदले में मैंने कुछ देना है, फीस तो है नहीं भाई, फीस नहीं है, लेकिन वकील के बदले में आपका मैं वकील बन करके और लोकसभा में काम करूंगा। आप मेरे वकील बनो, मैं आपका वकील बनूंगा, ना आप मेरे से फीस लेना, ना मैं आपसे फीस लूंगा, काम पूरे कर दूंगा। और देखो भाई, वकील भी कई तरह के हैं, नए नए वकील हमारे साथी आते हैं, पॉलिटिशियन, ये सब एक पर्टिकुलर एक माहौल में पर्टिकुलर काम के लिए आते हैं, लोक सेवा करते हैं। लोक सेवा हमें करनी है, हम और आप मिलकर के चलें, इसलिए आप मेरे वकील बनो, मैं आपका भी वकील बनूंगा और 25 मई को आप हमारे चौधरी साहब वाले जो अपील है इसको ध्यान रखना, उस अपील को मैं अपने अपील में मनाता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई ऐसा है, इसके कारण से टेक्निकल परिस्थितियां हैं, तो एक बार तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा, तो इस्तीफा देते हैं, सभी जो मंत्रिमंडल है सारा इस समय हो जाएगा, चलो गवर्नर साहब का चलते हैं, जाके इस्तीफा दिया, सब खुश, राजी भी, नया मंत्रिमंडल गठित हो जाएगा। शाम को 5 विधायकों की बैठक बुलाई और मैंने कहा भाई देखो, अब हमको अपना नया नेता चुनना है। हमारे जो ऑब्जर्वर आए थे सेंटर से, तो उन्होंने कहा कि इस नए नेता के लिए प्रस्तावना जो है हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, छोटो मुख्यमंत्री नहीं रहा था, लेकिन आदेश ये था कि नई व्यवस्था होने तक आप मुख्यमंत्री रहेंगे, तो कार्यकारी मुख्यमंत्री की प्रस्तावना ये रखेंगे। और मैंने प्रस्तावना ये रखी कि अब मैं त्यागपत्र दे चुका हूँ, अब हमको कोई नया कैंडिडेट चुनना है मुख्यमंत्री के लिए, तो उस समय हमारे विधायक थोड़ा सा सोच में पड़ गए कि क्या बोलना है, हुआ क्या है, अंदाजे लगाने शुरू किए सब। और एक ने तो ये कहा कि आप 10 तारीख को, 10 नहीं 9 तारीख को 2 दिन पहले मेवात जिले में गए थे और वहाँ मेवात जिले में बड़ी प्रशंसा करके आए थे वहाँ के इलाके की, और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री को पसंद नहीं आई, इसलिए आपको हटा रहे थे। वास्तविकता ये थी कि 1 साल पहले मैंने कह दिया था कि हमको कोई अपना नया उभरता हुआ चेहरा जिसके ऊपर सहमति बनती हो उसको इलाकों अपने हाथों देनी चाहिए। मेरे लिए इससे बड़ा खुशी का विषय नहीं हो सकता, और ये विषय किसी और पार्टी में हो संभव ही नहीं है। जिसके हाथ में कुर्सी आ गई तो जो बैठता है ना, पहले इंतजाम कर लेता, भाई मेरे बैठने से पहले ना इसके ऊपर फेविकोल लगा दो ताकि कुर्सी अलग ना हो जाए, और बाद में फिर वो कहता है कि मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी नहीं छोड़ती, और कोई धक्के मार के हटा भी दे तो जो बैठने वाले होते हैं वो एक नहीं दर्जनों हो जाते हैं, फिर उस लड़ाई में कुर्सी को तोड़ देंगे, किसी को देंगे। पैरों में घुंघरू बांध दे तो फिर मेरी चाह देंगे। फीस आ जाए, वकीलों के चैम्बर मिल गए, सर आपने चैम्बर दिए हैं, आपने 520 वकीलों को सर एक तरह से घर दिया, आपने हमें 1 एकड़ लैंड दी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर। ऐसे ही आप हमारे पैरों में घुंघरू बांधते रहो, हम सारे पन्ना प्रमुखों को फेल करते चलेंगे।